अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्रिएशनल पैटर्न्स अभी तक डिस्कस कर रहे हैं और कंप्लीट डिटेल वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, इफेक्टिव पैटर्न, ठीक है। और हम लोगों ने बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न, जितने अभी तक क्रिएशनल पैटर्न्स थे अभी तक हमने डिस्कस किए। आज हम करेंगे प्रोटोटाइप पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रोटोटाइप पैटर्न, वही बात कि ये किस टाइप में आता है, ये क्रिएशनल में आता है, इसकी कैटेगरी क्रिएशनल में ही है, क्योंकि क्रिएशनल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन है, इनिशियलाइजेशन की हो रही होती है, ठीक है। या हम रेनोवेट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रीन्यू कर रहे होते हैं, इंस्टेंशिएट कर रहे होते हैं, कुछ भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोटाइप पैटर्न का हम सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं, ठीक है, कि किस पर्पस के लिए हम प्रोटोटाइप, क्या ऐसा पर्पस है जिसके लिए हमें प्रोटोटाइप पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है या अपनी जरूरत के अंदर हम लेके आ रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है कि जब हम लोगों ने डायनामिक क्रिएशन करनी होती है ना ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, मतलब जब हम लोग ने रन टाइम के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाना होता है, न्यूली क्रिएट करना होता है, या हमने उनका डुप्लीकेट बनाना होता है, क्लोन बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्लास डिफाइन कर देते हैं। डायनेमिक क्रिएशन हम लोगों के लिए आसान हो जाती है जब हम डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे बनाना चाह रहे होते हैं, और हम वो क्लासेस डिफाइन कर देते हैं पहले से ही, जिनके हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होता है, जिनको हमने बनाना होता है, या जिनको हमने डुप्लीकेट करना होता है, क्लोन करना होता है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है क्लोनिंग, डुप्लीकेट क्लोनिंग मतलब कि एक और रीन्यू करके उसको कॉपी कर लेना, क्लोनिंग कर लेना उसकी कॉपी, या फिर हम उसको डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट का भी मतलब वही होता है। तो हम लोग ना क्लासेस पहले से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, हम ताकि उन क्लासेस के उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट कर सके, डायनामिक क्रिएशन कर सके उन ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अभी तक समझ नहीं है कि सही से समझने की कोशिश करते हैं आगे। इंटेंट, इसका इंटेंट हमें कहता है कि हम लोगों ने उन ऑब्जेक्ट्स को, मतलब हम लोगों ने प्रोटोटाइपिकल जो हमारे इंस्टेंस है हमने वो क्रिएट करने हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस को हम लोगों ने उनको यूज करते हुए हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो टाइप्स है उनको स्पेसिफाई कर देने पहले से, जिनको हमने क्रिएट करना है, ठीक है। और हमने न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेने हैं। सिंपल कैसे क्रिएट कर लेने हैं, उनके प्रोटोटाइप को कॉपी करके, सिर्फ कॉपी करके उनके प्रोटोटाइप को। तो इसके इंटेंट ये कहता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना लें, न्यू ऑब्जेक्ट्स बना लें हम लोग, ठीक है। न्यू यूजफुल ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्या करके, कॉपी करके, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आप लोगों को समझ आएगी। अब एग्जांपल भी आती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने ना समटाइम्स हम लोग को बहुत जरूरत हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कि हम लोग, अब एक पीस ऑफ कोड है, अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है पहले वेल डिफाइन, आपने पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, और आपने वो एक चीज के लिए यूज किया है, ठीक है, एक मकसद के लिए यूज किया, उसका एक मकसद था उस कोड को लिखने का कि वो आपकी एक जरूरत को पूरी कर रहा था। अब वैसे ही आपको सेम जरूरत है, लेकिन आप उसमें कुछ मतलब कुछ उसमें आप लोग क्या करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, उस कोड को दोबारा लिखना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उस कोड को कॉपी कर लेंगे, और क्या करेंगे कि उस कोड को कॉपी करके जो हमने पहले यूज किया हुआ है उस कोड का, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को, एग्जिस्टिंग उसको हम यूज करके उसको दोबारा उसको रीन्यू कर लेंगे, अपने तरीके से हम उसको यूजफुल बना लेंगे, ठीक है। अब वही बात हो रही है कि हम लोग कॉपी क्लोन कर लेंगे, ऑलरेडी ग्रोन, जो ऑलरेडी पहले मौजूद है उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, या उसका क्लोन क्रिएट कर लेंगे, उसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। अब ताकि हम लोग उसको दोबारा से ना लिख सकें, ठीक है, दोबारा हम लोग उसको दोबारा से अगर हम लिखना शुरू करें, हम दोबारा वो वैल्यूज ना दें। पहले हमने वैल्यूज सेट की हुई है, सब कुछ पहले हमने इंस्टेंशिएट किया हुआ है, ठीक है, सब कुछ किया हुआ हमने पहले, तो दोबारा इंस्टेंशिएट की जरूरत ना पड़े, दोबारा हमें उनको वैल्यूज देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, इसलिए हम उनको क्लोनिंग या डुप्लीकेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब देखें, अब फोटोशॉप का केस ले लें कि अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसने एक इमेज का कैनवस बनाना चाह रहा है, ठीक है। उसने उसे इमेज का बॉर्डर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद उसने उसके अंदर इफेक्ट्स डाले हैं, जितने भी इफेक्ट्स डाले, एक दो तीन जितने भी इफेक्ट्स डाले फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। उसने ट्रांसपेरेंसी जिसकी सेट कर दी 50% ट्रांसपेरेंसी, लेस पोस्ट सेट कर दी, उसने कलर सेट कर दिया, उसने बैकग्राउंड सेट कर दिया, उसने इमेज को, मतलब ये सब बिल्कुल जितने इमेज के अंदर इफेक्ट्स और जितने उसके अंदर हम इमेज को जितना प्यारा बनाने के लिए उसने जितनी चीजें यूज कर सकता था, फोटोशॉप की शेप्स, लेबल, सब कुछ, जितना टेक्स्ट वगैरह सब कुछ यूज कर लिया उसने, ठीक है। अब क्या कि अब उसको अगर वही इमेज उसने, मतलब उसने मतलब वही इमेज उसने दोबारा बनानी है, एक उसने इमेज बनाया है, उसने पोस्टर बनाया है किसी भी
किसी भी चीज का उसने पोस्टर, सपोज उसने बनाया है स्पोर्ट्स का, कोई पोस्टर बनाया है, ठीक है, स्पोर्ट्स का। अब उसने उधर बैडमिंटन का बनाया, अब दूसरा वो बनाना चाहता है सिर्फ क्या करना चाहता है कि दूसरा भी वो वैसा बनाना चाहता है, लेकिन वो फुटबॉल के लिए बनाना चाहता है। लेकिन फुटबॉल के लिए सिर्फ उसको क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ उसने इमेज चेंज करनी है, और कुछ अगर कोई थोड़ी बहुत टेक्स्ट वगैरह की चेंजिंग होगी वही, लेकिन वो सब सेम साइज, सेम शेप, सब कुछ वो सेम होगा। तो क्या वो उसको दोबारा बनाना शुरू कर देगा? कितना मुश्किल काम हो जाएगा कि पहले उसने एक बनाया हुआ दोबारा उसको बनाना शुरू कर दे, इतना टाइम उसका दोनों पे लग जाएगा। तो क्या जरूरत है? अब देखिए पहले वो कितना अच्छा बनाया हुआ है, कितना बेहतर बनाया हुआ है, तो क्या सिर्फ सिंपल की जरूरत है, वो सिर्फ उसको कॉपी करे, उस चीज को, उस फाइल को जस्ट कॉपी करे, दोबारा से उसको मतलब पेस्ट करे, और जस्ट जिस तरह की वो चीजें और जो चेंजिंग चाहता है वो उस तरीके से दूसरे में चेंज कर ले। तो ये मुश्किल आसान जो है, ये जो मुश्किल है इसको आसान करता है प्रोटोटाइप पैटर्न, कि हम उसको क्लोन कर लिए, हम उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। कितना मुश्किल काम है कि आप दोबारा उसके अंदर चेंजिंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, दोबारा आपने उसको उसको बनाना है, दोबारा से आप शुरू से बनाना शुरू करते हो, टाइम वेस्टिंग भी है, और आप दोबारा से मतलब उतनी यूजफुल चीज भी आप मतलब दोबारा से नहीं बना पाएंगे। तो कितना यूजफुल हो जाएगा कि हम पहले से एग्जिस्टिंग चीज को हम दोबारा यूज कर लें, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। आई होप सो एग्जाम्पल के थ्रू अब आप लोगों को बेहतर समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ओके, अब हम एप्लीकेबिलिटीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोटाइप पैटर्न की। अब जो है कि अब एप्लीकेबिलिटीज के अंदर क्या आता है कि जब हम लोगों ने मतलब को क्लासेस को इंस्टेंशिएट करना होता है, और उनके इंस्टेंशिएट को हम स्पेसिफाई कर देते हैं हम रन टाइम के ऊपर, कि ये जो क्लासेस हैं इनको हमने इनके हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। हम रन टाइम के ऊपर सिर्फ रन टाइम का डायनामिकली क्रिएशन करते हैं, हम लोग रन टाइम के ऊपर इंटेंशिएट कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक क्लासेस हैं, इनके हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। और हम लोगों ने मतलब जोन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम बता देते हैं कि ये कॉपी किस ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टिंग, कौन सी एग्जिस्टिंग ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं, किस काम करना चाह रहे हैं डायनेमिकली। सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ, बस आपने डायनेमिकली रन टाइम पे आपने बस वो कॉपी कर लेना जिसका आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम जब एक जैसे अब एक क्लास होती है, ठीक है, एक क्लास के इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, उसके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम उसको बना सकते हैं। तो हम लोग कितना है कि हम लोग अब हर क्लास के वही जो इंस्टेंसेस हैं वही दोबारा हम लोग दोबारा क्रिएट करना शुरू कर दें, वही सब कुछ दोबारा करना शुरू कर दें, तो वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम उसको सिर्फ क्लोनिंग कर लेते हैं, उनका डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। ताकि हम दोबारा अगर हमें किसी भी तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बनाने हैं, किसी भी क्लास के अंदर कोई दोबारा हमने कुछ क्लास के अंदर रेनोवेट करना, मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, वो हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि हम इधर यूज कर सकते हैं प्रोटोटाइप पैटर्न को, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देख लेते हैं प्रोटोटाइप पैटर्न की। प्रोटोटाइप पैटर्न क्या है कि हमें प्रोटोटाइप एक जो इसका नाम जाहिर कर रहा है कि हमें एक क्रिएट करके देता है, हमें क्रिएट करके देता है एक जो एग्जिस्ट कर रही है, जो पहले सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पहले से एक यूजफुल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको दोबारा से क्रिएट कर सकें, दोबारा से उसको हम दोबारा अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकें, उसको दोबारा से हम बना सकें, ठीक है। बस उसको क्या करना है, उसकी क्लोनिंग करनी है, हम लोगों ने सिर्फ डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, ठीक है। अब जो हम वही हम जो हमने पहले जो बनाया हुआ है, अब हम उसके अंदर थोड़े से हमने ऑपरेशंस चेंज करने, जो हमने पहले बनाया हुआ है उसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम उसको क्लोनिंग कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे, और उसके अंदर दोबारा से चेंजिंग्स कर लेंगे, ठीक है, उसको हम दोबारा रीयूजफुल बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कि हम लोग जो है कॉपी पेस्ट फीचर हमें दे देता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट फीचर जो हमें जो डिफरेंट एडिटर्स हैं, जो डिफरेंट टेक्स्ट और ग्राफिक एडिटर है जिसके अंदर हम कॉपी पेस्ट का काम कर लेते हैं, तो हमें प्रोटोटाइप पैटर्न भी यही काम करके देता है कि हम कॉपी कॉपी जस्ट हम कॉपी करें उस क्लोन को जो पहले से बना हुआ है, और हम उसको पेस्ट कर लें, और पेस्ट करके हम जिस तरीके से अब उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं हम लोग कर लें, ठीक है। अब जो प्रोटोटाइप पैटर्न का एक ये भी होता है कि प्रोटोटाइप पैटर्न में हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लोनिंग करके, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की, ये जो बात मैं आप लोगों को बार बार कर रही हूँ, ठीक है। जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है अब ऑटोमेटिकली जो है इनिशियलाइज कर दे, ठीक है, या फिर वो इनिशियल सेटअप जो पहले से इनिशियल बना हुआ है, पहले से इनिशियल सेटअप बना हुआ है, हम उसको क्या कर लें, हम सिर्फ उसको क्रिएट कर लें, ठीक है, इनिशियल सेटअप को दोबारा से रिक्रिएट कर लें, उसको दोबारा से हम अपने अपने तरीके से रीयूजफुल स्टेट के अंदर ले आए, ठीक है। हम लोग वो जो इनिशियल जो हमने स्टेप हमने इनिशियल जो बनाया हुआ ऑब्जेक्ट को जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, हमें उसको दोबारा जो है उसको दोबारा हमें कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अब ये प्रोटोटाइप है, एक क्लोन है, एक इंटरफेस है, ठीक है, प्रोटोटाइप क्लोन। अब क्लाइंट को जो है वो इस प्रोटोटाइप क्लोन की एक्सेस मिलती है कि क्लाइंट अपना जो काम करवाना चाहता है, वो जिस तरह का जिस ऑब्जेक्ट को वो कॉपी करना चाहता है, जिसकी क्लोनिंग वो चाहता है, वो जस्ट इस इंटरफेस को यूज करे, ठीक है।
अब इस इंटरफेस के दो कंक्रीट मतलब कंक्रीट जो इसको एक्सटेंड किए हुए वो दो प्रोटोटाइप्स हैं, प्रोटोटाइप 1 और प्रोटोटाइप 2। ठीक है, अब ये क्लोन है, ये जस्ट ये जो क्लास है ये जस्ट क्या कर रही है कि इसने जस्ट क्लोनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को। ठीक है, लेकिन जो असल ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा वो ये दो क्लासेस करके देंगी, ये वाली क्लोन, जिनके अंदर क्लोन का ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जो फंक्शंस हैं ये कॉल होंगे, ये हमें रिटर्न करेंगे जिसकी भी जिस तरह का भी क्लाइंट जिस तरह का भी प्रोटोटाइप से जिस तरह का भी क्लोनिंग चाहती है, चाहे कंक्रीट टाइप प्रोटोटाइप 1 से वो चाहता है, इस क्लास से चाहता है, इस क्लास से चाहता है, वो जिस तरह का भी आपको जिस तरह का ऑब्जेक्ट की वो क्लोनिंग चाहता है वो सिर्फ क्लोन को कॉल करेगा, उसको उस तरह का जो ऑब्जेक्ट की कॉपी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये जो क्लोन है, ये जो फंक्शन है, ये क्या करेंगे, कॉपी रिटर्न करेंगे इटसेल्फ अपनी टाइप के, जिस तरह के जिस क्लास का है वो अपनी टाइप का जो है वो क्लोन हमें रिटर्न करके दे देगा। क्लाइंट सिर्फ इस इंटरेक्ट करेगा, क्लाइंट इन से कंक्रीट क्लासेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो जस्ट इस इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा इन क्लोन को फंक्शन को यूज करते हुए। ठीक है, ऑपरेशन जो भी क्लोन का ऑपरेशन जो है वो कॉल करेगा। ठीक है, जिस तरह का भी वो गेट का जिस तरह का भी उसको क्लोन चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वो सिर्फ उस तरह का ले लेगा। अब ये जो क्लासेस है ये क्लोन का असल जो फंक्शन है वो इंप्लीमेंट करेंगी, ये जो क्लासेस है असल जो कंक्रीट क्लासेस है। अब वो चाहे जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट है वो जिस तरह का भी चाहती है, ये उस तरह का कॉपी जो है वो क्रिएट करके दे देंगी। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप पैटर्न का। आगे चलते हैं। अब प्रोटोटाइप पैटर्न के अंदर पार्टिसिपेंट्स आते हैं, क्लाइंट आता है, प्रोटोटाइप कंक्रीट प्रोटोटाइप, वही क्लाइंट प्रोटोटाइप कंक्रीट प्रोटोटाइप। क्लाइंट क्या है, जिसको न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, जैसे प्रोटोटाइप को कहना है कि मुझे जो है इसका क्लोन दे दो, मुझे इसका क्लोन बना के दे दो। ये क्लाइंट है, इसने आस्क करना प्रोटोटाइप से मुझे इस टाइप का क्लोन दे दो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का क्लोन दे दो, मुझे डुप्लीकेट दे दो। प्रोटोटाइप क्या है, जिसने डिक्लेयर करना इंटरफेस के हाँ भी मैंने जो है वो क्लोनिंग प्रोवाइड करनी है, ये वो इंटरफेस है जिसने क्लोनिंग प्रोवाइड करनी है, डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, अब कंक्रीट प्रोटोटाइप इंप्लीमेंट्स द ऑपरेशन फॉर क्लोनिंग इटसेल्फ, जिसने इंप्लीमेंट करना ऑपरेशन को, असल में जिसने काम करके देना है क्लोनिंग का, वो ये कंक्रीट प्रोटोटाइप है, कंक्रीट प्रोटोटाइप 1 और कंक्रीट प्रोटोटाइप 2, जिन्होंने असल में फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। तो ये तीन पार्टिसिपेंट्स जो है प्रोटोटाइप पैटर्न के अंदर आते हैं। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब ये मेन क्लास है, मेन क्लास है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो शेप है, ये शेप की इंटरफेस है। ठीक है, शेप का इंटरफेस क्या है, वो हमें तीन जो हमारे पास शेप्स हैं जिन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है इस शेप क्लास को। ठीक है, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, अब जो है ये मेन जो है, ये जो मेन क्लास है प्रोटोटाइप पैटर्न डेमो की जो मेन क्लास है, वो इससे कहेगी कि शेप कैची को कि मुझे जो है वो मतलब क्लोन बनाओ। ठीक है, इसको कहेगा कि तुम क्लोन बनाओ, इंप्लीमेंट करके मतलब इंप्लीमेंट करो। शेप कैची ये क्लोन करेगी। ठीक है, शेप को। ठीक है, कि शेप जो है, शेप मुझे इस आईडी का या इस टाइप का मुझे क्लोन बना दो, मुझे इस सर्कल का, ये सर्कल की टाइप है, सर्कल है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जिस तरह का भी है। ठीक है, मुझे इस तरह की आईडी है, मुझे इसका क्लोन बना के दे दो। ये जो है शेप कैची असल में क्लोन जो काम जो करके देगी वो ये शेप को शेप में से करवाएगी। कि शेप है ना, शेप के पास सारे इसके उसने एब्स्ट्रैक्ट ये जो शेप का जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसने सर्कल रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। मतलब जिस तरह का भी वो चाहेगा आईडी, जिस तरह की भी टाइप जिस तरह की भी है, उसको उस तरह की टाइप। ठीक है, जिस तरह की क्लाइंट करेगा कि उसको इस तरह की टाइप चाहिए, रेक्टेंगल की चाहिए, सर्कल की चाहिए, स्क्वायर की चाहिए, वो उस तरह की टाइप कॉल करेगा, उसको उस तरह का क्लोन बन जाएगा। तो शेप कैची कहेगा कि मुझे क्लोन कर दो भाई, ये शेप है भाई, और इसकी मुझे क्लोनिंग कर दो, इसका मुझे डुप्लीकेट दे दो। ठीक है, वो इस तरह का ऑब्जेक्ट का जो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, उनका वो क्लोन ले लेगा। ठीक है, और ये जो मेन क्लास है प्रोटोटाइप पैटर्न की जो मेन क्लास है, वो इससे कह रही है, इसको आस्क करिए कि तुम मुझे भाई बना दो। ठीक है, शेप कैची जो है, इसको आगे देखें कोड के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है शेप इंप्लीमेंट्स क्लोनेबल, जिसने इंप्लीमेंट करने है क्लोनेबल। ये जो शेप क्लास है असल में जिसने क्लोनेबल जिसने इंप्लीमेंट करने है कि कौन क्लोन किस तरह का, सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, किस तरह का क्लोन। ये जो शेप की क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसके पास जो जिसे एक्सटेंड किए हुए ये तीन क्लासेस। ठीक है, ठीक है, अब वही जो है इसने ड्रॉ करके देना उस तरह का एब्स्ट्रैक्ट वही ड्रॉ जिस तरह का भी उसने चाहिए। लाइक उसको क्या चाहिए कि सर्कल का चाहिए, रेक्टेंगल का चाहिए, स्क्वायर का चाहिए, उसने वैसे ड्रॉ करके किसको दे देना, शेप कैची को। ठीक है, उस तरह का उसने ड्रॉ करना है शेप एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट्स क्लोनेबल क्लास ने। उसका स्केल एक्सटेंड शेप वही जो इन्होंने एक्सटेंड जो अब शेप ने एक्सटेंड किया, स्केल ने जो एक्सटेंड किया शेप को, रेक्टेंगल एक्सटेंड किया, जो तीन क्लासेस है जिन्होंने एक्सटेंड किया हुआ शेप क्लास को। ठीक है, ये वही क्लास है। कोड दिखा रही हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग जब इंप्लीमेंटेशन अपनी करना चाहें तो आप इंप्लीमेंटेशन अपनी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों शेप्स ने एक्सटेंड किया हुआ शेप क्लास को, क्योंकि जिस तरह का भी क्लोन चाहती है तो वो शेप करके देगी, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा शेप का, इधर इधर नहीं जाएगा कि ये इसके पास जाए हाँ भाई तुम मुझे दो, हाँ भाई तुम मुझे, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक शेप से इंटरेक्ट करेगा, शेप का जो इंटरफेस है। ठीक है, ये शेप उसको गेट करके देगी। ठीक है, जिस तरह का भी टाइप है, जिस तरह की भी आईडी है, वो सब कुछ सेट करके दे देगा। स्केयर इस तरह का, इस तरह का चाहिए, और इस तरह का कलर चाहिए, टाइप जिस तरह का भी चाहिए वो शेप करके देगी इसको, शेप कैची को। ठीक है,
तो ये सारी जो ये इम्प्लीमेंट कर रही हैं और ये जो लास्ट की शेप इम्प्लीमेंट क्लोनेबल जो है ये इम्प्लीमेंट करिए क्लोनेबल, जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट को टाइप को जिसने क्लोन करना है, जिसको क्लोन करके देना है, ठीक है। अब ये जो शेप कैची की क्लास आ गई, शेप कैची की क्लास क्या कर रही है कि हमें वही जो है कि सर्कल को, जिसके सर्कल की आईडी जिस तरह की भी सर्कल, उसने सर्कल की आईडी एक स्पेसिफिक सेट की है 1 और स्क्वायर की आईडी 2 और सर्कल और रेक्टेंगल की आईडी 3, ठीक है। अब ये देखें, अभी देखें आई गेट शेप, ठीक है। अब इसने शेप गेट करनी है कि किस तरह की शेप का उसने गेट, किस तरह की शेप का वो क्लोन चाह रहा है, लाइक वो सर्कल का चाह रहा है, रेक्टेंगल का चाह रहा है, स्क्वायर का चाह रहा है, ठीक है। तो वो शेप से लेगा, ठीक है, इस शेप से लेगा, शेप से, ठीक है, ठीक है। अब वो मतलब सर्कल की आईडी ये सेट कर दी है, वो सब कुछ जिसने क्लोन जो मांग रहा है, ठीक है, कि मुझे क्लोन करके दे दो, ठीक है। अब ये जो ये वो क्लास है शेप कैची की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो है पैटर्न जो मेन क्लास है जो आस्क कर रही थी, पूछ रही थी कि हम बना के मुझे बना के दे दो शेप कैची, इसको कर रही थी कि शेप कैची को कि हाँ भाई मुझे इसका क्लोन दे दो, क्लोन मुझे इसका दे दो, किस तरह का सर्कल रेक्टेंगल जिसका भी। तो असल इंप्लीमेंटेशन मतलब प्रोटोटाइप पैटर्न की वो यहाँ पे आ जाती है, जहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने शेप गेट करनी है, ठीक है। आईडी 1 पे हम लोगों के पास कौन सी शेप आ रही थी, हम लोगों के पास शेप पे आ रही थी यहाँ पे सर्कल आ रही थी। यहाँ पे आईडी 2 पे हमारे पास कौन सी शेप आ रही थी, वो हमारी आईडी 2 पे स्क्वायर है। और आईडी 3 पे हमारे पास कौन सी शेप है, हमारे आईडी 3 पे हमारे पास शेप है रेक्टेंगल की। तो जिस तरह की भी शेप चाहिए गेट शेप, वो आईडी दी हुई है कि इसने इसको आईडी, इसको स्पेसिफिक आईडी मिली हुई है। तो वहां पे वो जो आईडी का वो जो है वो ड्रॉ किया आ जाएगी यहाँ पे, क्या वो किस तरह की शेप चाहता है, सर्कल चाहता है सर्कल का आ जाएगा, रेक्टेंगल का चाह रहा था रेक्टेंगल का आ जाएगा, और जिस तरह का चाह रहा था यहाँ पे स्केयर का चाह रहा था वो स्केयर का आ जाएगा। तो जिस तरह का भी वो चाह रहा होगा उस तरह के जो उसका क्लोन है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है प्रोटोटाइप पैटर्न के, हमें वही अलाउ करता है कि हम लोग सिस्टम के वो कॉपी प्रोड्यूस करके दे दे यूजेबल ऑब्जेक्ट्स जो हमने पहले यूज किए हैं ऑब्जेक्ट्स को। लाइक हमने वही फोटोशॉप की बात की थी कि पहले से हमने एक इमेज बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाई हुई है, इसमें सारे इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ हमने डाला हुआ है, यूजेबल जो है पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का उसने जैसा हमने उसको कॉपी करनी है, हम चाहते हैं उसको दोबारा से रीन्यू कर सके, दोबारा से हम उसको उसको उसका मॉडिफाई करके उसको अपने तरीके से यूजफुल बना लें, तो हम उसको दोबारा से यूजफुल बना सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से। तो ये जो बेनिफिट है ये प्रोवाइड करता है प्रोटोटाइप पैटर्न। प्रोटोटाइप पैटर्न हमें क्लोनिंग का, ठीक है, क्लोनिंग का, डुप्लीकेशन का, हमें जो है कॉपी पेस्ट का जो काम है वो प्रोटोटाइप पैटर्न हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थे इसके इम्प्लीमेंटेशन का कोड भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन का कोड है। और आई होप कि जो सारा कॉन्सेप्ट है प्रोटोटाइप पैटर्न का वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ बहुत जल्द आंसर दे दूंगी। और वही आखिर में रिक्वेस्ट के लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।